आईआईटी का ये जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में था। तो इसके अंदर देखने से भी पता पड़ रहा है कि एक बार तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है 0 से π/4 और एक है एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन, यानी कि दो क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि एफ एक्स नज़र आ रहा है तो क्लियर है कि यहाँ फैक्टर नज़र आ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स को। तो हमने क्या किया कि इन दोनों में से 7 10⁻⁶x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे जाएगा 10^2x+1, सिंप्लीफाई हो रहा है ना। और -3 10^2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 10^2x+1। तो देखिए फैक्टर हो ही गए। तो यहाँ से 7 10⁻⁶x और -3 10^2x, अच्छा इन दोनों में से भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। ये 1 + 10^2x आ गया, और 1 + 10^2x क्या बन जाएगा sec²x, और यहाँ से भी एक 10^2x कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो लिख लेते हैं इसको भी। और यहाँ दिखाई देगा बेटा केवल 7 10⁻² कॉमन लिया तो 4x - 3। ये फाइनल हमारे काम की चीज़ बन गई। और अब हमें इंटीग्रेशन तरफ बढ़ना है, 0 से π/4 fx चेक कर लेते हैं। तो 0 से π/4 लिया हमने, और fx की जगह पूरा रख दिया बेटा 7 10⁻⁴x - 3 इंटू 10^2x इंटू sec²x। अब आप यहाँ पे 10x को t ले लीजिए, डेरिवेटिव नजर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया बेटा sec² dx = dt, तो डेरिवेटिव यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया dt, ये हो गया t² और ये हो गया 7t⁴ - 3। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो 10 में x को 0 रखा तो 0 हो गया, π/4 पे 1 हो गया, तो 0 to 1 by 7t⁻⁶ - 3t²। वाह जी वाह, आप देख रहे हैं कितना अच्छा रेशलाइज हो जाएगा, 7 7 कट जाए जब इंटीग्रेट करेंगे। तो t⁻7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे t⁻3 आ गया, और लिमिट रख दीजिए 0 to 1। तो 1 रखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर 0 रखा तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही आ गया रिजल्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम तो ज़्यादा करनी नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए जो एफ एक्स बना है वो इस तरह से बन रहा है कि बिल्कुल 12th वाले जैसे क्वेश्चन हम करते हैं। अब आते हैं एक्स एफ एक्स पे। तो चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं। 0 से π/4 और एक्स एफ एक्स की जगह शायद हमारा था, यहाँ पे देख लेते हैं, ये था 7, यहीं से लिख लेते हैं 7 10⁻⁴x - 3, 7 10⁻⁴x - 3 इंटू 10^2x, और आगे शायद sec²x था, मैं सोच रहा हूँ, तो आगे sec²x dx। अब देखिए आप खुद नोटिस करो कि हमने अभी अभी ये पोर्शन इंटीग्रेट किया था। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री जब साथ साथ आते हैं तो मुझे इसमें बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट इसमें क्या करना चाहता है, ओबियसली बाई पार्ट्स करेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। और इसका इंटीग्रेशन करा तो x²/2 डिग्री बढ़ेगी, तो नेचुरली में इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए, और इसका इंटीग्रेशन तो हम करके बैठे हैं पिछले पेज पे। भाई जो इसका इंटीग्रेशन आता, अगर हमने लिमिट चेंज नहीं की होती, इंडेफिनिट कर रहे होते, तो t की जगह में क्या रखना पड़ता 10x, तो 10⁻⁷x - 10³ ये तो इंटीग्रेशन आता। फिर आप इसके अंदर लिमिट 0 से π/4 पुट करते। अगर मैं लिमिट चेंज नहीं करता, अगर लिमिट होती नहीं इसके अंदर, मान लो 0 से π/4 में लिमिट लेके नहीं चलता, तो खुद सोचो ना 0 to 1 दिखाई देता, मैंने 0 से π/4 लिमिट ही नहीं लेता ना, मैं इंडेफिनिट करता हूँ। एक मिनट के लिए ध्यान सुनो, 0 से π/4 लिमिट नहीं है, तो यहाँ 0 से 1 भी नहीं होता, ये होता, यहाँ से 0 से 1 भी नहीं होता, तो t की जगह मैं क्या रखता फिर 10x रखता, तो मेरा इंडेफिनिट ये इंटीग्रेशन हो गया होता। तो यानी कि 10⁻⁷x - 10³ इस पूरे पोर्शन इंटीग्रेशन होता। ठीक है, यही जानना चाह रहे थे। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होता, 7x आपने पीछे देख लिया -10³ तो इतने पोर्शन इंटीग्रेशन हो गया, तो इसको सेम रख दिया। फिर यहाँ पे माइनस लगा के 0 से π/4, और ये सेम आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी -10³, और यहाँ पर आपका बच गया x, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 dx। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं 0 से ले कहाँ तक बेटा π/4 तक।
तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 4 पे 1 देगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो इस एक्स की वजह से भी, और टेन भी जीरो जीरो ही होता है। अब कहानी आई हमारी यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें, चलो ट्राई करते हैं इसको। जीरो से पाई बाई 4, तो यहाँ से 10 क्यूब एक्स कॉमन नजर आ रहा है, तो ये बन गया 10 की पावर 4x माइनस 1 इंटू 10 क्यूब एक्स। ठीक है जी। अब 10 की पावर 4x माइनस 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का काम करेगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। आप समझ गए होंगे क्या हुआ ये। अच्छा, ये तो बढ़िया ही हो गया भाई, ये तो बढ़िया ही हो गया। ये 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 10x को टी भी ले लेते हैं जैसा पहले किया था इंटीग्रेशन। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी में, ये टी बच जाएगा तो टी क्यूब, और ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1। लिमिट भी देख लो भाई, जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगी, और पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 मिलेगी। इस 1 को भी अंदर कंज्यूम कर लो, तो ये बन गया बेटा टी की पावर 5 तो चला गया पीछे, माइनस अंदर ले गया बेटा मैं, है ना, और टी की पावर 3 पहले आ गया। लिमिट मैंने लिख ली थी 0 से 1 डी टी। अभी हो गया टी की पावर 4/4 और टी की पावर 6/6। अब लिमिट रख दी है 0 से 1, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 मिल ही जाएगा, 1/6 1/4 है ना, माइनस 0 करें 0 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा 6 माइनस 2, तो ये 6 माइनस 4 तो 2/24, यानी कि 1/12। तो ये हमारा 1/12 आ गया। पीछे देखते क्या पूछ रहे हैं हमसे। अच्छा, पूछ क्या रहा है, ये आंसर दे रहा है 1/12। तो देखिए यहाँ पे भी प्योर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कराया, कोई डेफिनेट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, कि सर आपने लगाने की कोशिश नहीं करी, जब आपको दिख रहा था बाई पार्ट सीधा हो रहा है, ये सीधा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज हो रहा है।